नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 14 दिसंबर 2023 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 305DI अर्थात हिंदी शिक्षण या पेडागोजी ऑफ हिंदी का यूनिट 2 हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियां, प्रणाली एवं पाठ्य पुस्तक का प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 50 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.67 अंक का होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। आप लोगों को कम से कम 20 अंक प्राप्त करना होगा पास होने के लिए और 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305DI अर्थात हिंदी शिक्षण पेडागोजी ऑफ हिंदी, इसका यूनिट 2 हिंदी शिक्षण की प्रमुख विधियाँ, प्रणाली एवं पाठ्य पुस्तक, इसका ध्यान रखना पार्ट 1 हल करेंगे। 2 पार्ट में से भी देखेंगे। यदि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट दिया है, इस जगह पर क्लिक करेंगे तो आप हिंदी की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा और लिंक आप ऑल वीडियो दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर के एक क्रम से मिल जाएगा। आपका जो भी वीडियो आप चाहें देख सकते हैं। आप इंडिविजुअली भी देख सकते हैं हर सब्जेक्ट का, और अगर आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट का क्रम से जो ऑल पेपर दिया है उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे सभी पेपर के क्रम से आपको वीडियो मिल जाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। निवेदन है आप लोगों से, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। पहला प्रश्न है, मातृभाषा की विशेषता क्या है? ए, अनुवाद करके पढ़ाया जाना। बी, बिना अनुवाद के पढ़ाया जाना। सी, जैसे कि तैसे बता देना। डी, इनमें से कोई नहीं। तो मातृभाषा की विशेषता क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, अनुवाद करके पढ़ाया जाना। थोड़ा सा समय कम है तो हम लोग तेज चलेंगे। त्रिभाषा सूत्र सर्वप्रथम किसके द्वारा सुझाया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ए, कोठारी आयोग। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मंटेसरी के अनुसार सही जवाब हो जाएगा बी, लिखना सिखाने से पूर्व पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, लिखना सिखाने से पूर्व पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इस चीज़ को लेकर? तो आप लोग ध्यान रखना चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हर चीज़ें सिखाया जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी के विषय में क्या सही है? सही जवाब हो जाएगा 4 का बी, हिंदी भारत की राजभाषा है। कई राष्ट्रभाषा दी है जो कि गलत है। ठीक है, हिंदी क्या है? राजभाषा है। अगला प्रश्न है, जून 1966 में भारतीय आयोग ने किस भाषा के रूप में परिवर्तन की सिफारिश की थी? सही जवाब हो जाएगा 5 का ध्यान रखना बी, त्रिभाषा के रूप में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं या कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, वाइगोस्की का। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना सामाजिक अंतःक्रिया में भाषा सीखने का समर्थन वाइगोस्की ने किया। इन्होंने पुनर्बलन द्वारा भाषा विकास पर बल दिया। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में भाषा के पहले विचार को महत्व दिया। इन्होंने बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा फार्मूला भारत की ... की चुनौतियों और ... को संबोधित करने का प्रयास है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, संस्कृत समाधानों। त्रिभाषा फार्मूला भारत की संस्कृति की चुनौतियों और समाधानों को संबोधित करने के प्रयास है। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं या भाषा शिक्षक के रूप में? सही जवाब हो जाएगा डी, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है और उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। यह सब अपनी माँ की मदद से कर पाती है। वाइगोस्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 9 का ए, सहारा दे रही है अर्थात मदद कर रही है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत ... से संबंधित है।
सही जवाब हो जाएगा ए चॉम्स्की। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत चॉम्स्की से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे रखिएगा। भाषा अर्जन सिद्धांत या सिद्धांत मुक्त चॉम्स्की ने दिया, उनके अवसर बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है, इस कथन का निहितार्थ यह है कि सही जवाब हो जाएगा बी, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। अगला प्रश्न है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सही जवाब हो जाएगा सी, मातृभाषा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, ये गलत है, क्योंकि भाषा तो कहीं से भी अर्जित की जा सकती है। ठीक है, मॉडर्न देखेंगे तो गलत दिया है, बी दिया है। ठीक है, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जा सकती है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास, सही जवाब हो जाएगा बी, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन तथा भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ए, सांस्कृतिकता। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 में एक बच्ची लड़का को लड़का बोलती है, इसका संभावित कारण है। सही जवाब हो जाएगा बी, या उसकी मातृभाषा का प्रभाव है। अगला प्रश्न है, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, यह कथन सही जवाब हो जाएगा बी, आंशिक रूप से ही सत्य है। अगला प्रश्न है, बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से अर्जित करता है। सही जवाब हो जाएगा डी, भाषा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, सही जवाब हो जाएगा बी, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। सही जवाब हो जाएगा सी, हिंदी की विविध रूपों से परिचय कराना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, टेप रिकॉर्डर। ये क्या है? सुना जाता है। ठीक है, बाकी बुलेटिन बोर्ड, नक्शा, चलचित्र, ये सब क्या है? देख सकते हैं। दृश्य मतलब देखना। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव हैं। सही जवाब हो जाएगा बी, शिक्षक, छात्र, विषय वस्तु। मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, तीसरी कक्षा के अध्यापिका सुमित्रा किसी पाठ की उपयोगिता के विषय में एक कहानी के माध्यम से अपने छात्रों से चर्चा कर रही है। वह निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग कर रही है? सही जवाब हो जाएगा सी, दैनिक जीवन से संबंधित करने का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप, सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में अभ्यास, सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, पाठ को समझने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है, लड़के होकर रोते हो या कथन, सही जवाब हो जाएगा सी, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। अगला प्रश्न है, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 27 का सी, क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, अन्य भाषाओं के साहित्य के हिंदी में पढ़ने का अवसर देना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए क्योंकि, सही जवाब हो जाएगा ए, उनका भाषा प्रयोग कक्ष में भाषा वातावरण का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय है। सही जवाब हो जाएगा सी, कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा बी, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण के आगमन विधि की विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा डी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण में समीक्षा विधि का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, उच्च कक्षाओं में। ध्यान का समीक्षा करना, समीक्षा विधि जो है उच्च कक्षाओं में किया जाता है। अगला प्रश्न है, व्याख्यान विधि किस विधि का विस्तारित रूप है। सही जवाब हो जाएगा ए, शब्दार्थ विधि। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा की शुरुआत समानता कुछ निश्चित परिस्थितियां देकर, कुछ प्रश्न प्रस्तुत कर, अपने अनुभव साझा कर आदि द्वारा करती है, इसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, पठन पूर्व कार्य। अगला प्रश्न है, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। सही जवाब हो जाएगा बी, ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में भाषा की डॉट डॉट के प्रति डॉट डॉट बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा बी, विविधता संवेदनशील। तो कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास डॉट डॉट है और साहित्य डॉट डॉट है। सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, साध्य साधन। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है और साहित्य साधन है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि डॉट डॉट समृद्धि का भाषा डॉट डॉट व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, परिवेश साहित्य। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि परिवेश समृद्धि का भाषा साहित्य व विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। अगला प्रश्न है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डॉट डॉट दायरे के अंदर आता हो। सही जवाब हो जाएगा बी, संज्ञानात्मक। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। सही जवाब हो जाएगा ए, रोशनी को समझाइए कि यह गलत है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे डॉट डॉट कविताएं पसंद करते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, लयपूर्ण कविताएं अच्छी लगे उन्हें। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा ए, पढ़े गए पाठ का मंचन। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका। सही जवाब हो जाएगा बी, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। अगला प्रश्न है, भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, लिखित व मौखिक दोनों परीक्षाओं के माध्यम से। अगला प्रश्न है, गृह कार्य, कक्षा परीक्षा, दत्त कार्य, प्रश्नोत्तरी आदि का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानी पूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी, रचनावादी उपागम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। सही जवाब हो जाएगा डी, श्रुतलेख। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है।
सही जवाब हो जाएगा बी, क्लोज परीक्षण। अगला प्रश्न है, जब प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा सी, तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का प्रयोग तुम भी अपने ढंग से तनिक शब्द का इस्तेमाल करते हुए 5 वाक्य बनाओ। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में अधिक सहायक नहीं होते? तो सही जवाब हो जाएगा डी, अनुमानपरक प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन में सबसे अधिक कारगर है। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, पोर्टफोलियो। अगला प्रश्न है, आत्मीकरण के पश्चात अर्थग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? सही जवाब हो जाएगा डी, मौन वाचन। अगला प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, कहानी सुनकर शब्दाशा दोहराना। अगला प्रश्न है, लेखन की प्रमुख विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा बी, अपने विचारों को मूर्त रूप देना। अगला प्रश्न है, वाचन प्रक्रिया के सोपान का सही क्रम है। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रत्यक्षीकरण, अर्थग्रहण, प्रयोग। पहले देखो, ग्रहण करो फिर प्रयोग करो। अगला प्रश्न है, बच्चे अपनी लेखन की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, ये चिन्ह कहलाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा बी, कीरम कांटे, स्क्रिबलिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों के उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, पाठ पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना। अगला प्रश्न है, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा बी, अर्थ निर्माण। अगला प्रश्न है, पढ़ने का अर्थ है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, पढ़कर समझना। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में डॉट डॉट भी लिखना के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा डी, चित्र बनाना। पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, संभवतः मुदित डॉट डॉट ग्रसित है। सही जवाब हो जाएगा डी, डिसलेक्सिया। कुछ बीमारियां हैं, आपको याद होना चाहिए, महत्वपूर्ण। जैसे डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डॉट डॉट में कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है किसमें? सही जवाब हो जाएगा डी, लिखने में। डिस्ग्राफ लिखने में। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणितीय समस्या, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी और चीज़ भी याद रख लेना। डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, ये भी महत्वपूर्ण है। अफेजिया भाषा संबंधित अक्षमता, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल संबंधी विकार, डिस्थेमिया तनाव, ऑस्टिज्म सामाजिक अंतःक्रिया, डिसऑरियोग्राफी वर्तनी संबंधी, ऑडिटर प्रोसेसिंग श्रवण संबंधी, विजुअली परसेप्शन दृश्य सामग्री, सेंसरी इंटरग्रेसिव प्रोसेसिव डिसऑर्डर इंद्रिय संबंधी। देख लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए। डिस्नोमिया जो है शब्द खोजने की समस्या। अगला प्रश्न है, अपने विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। अगला प्रश्न है, भाषा सभी विषयों के डॉट डॉट में है। तो सही जवाब हो जाएगा सी, केंद्र। भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, सुनना और बोलना। अगला प्रश्न है, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या डॉट डॉट से संबंधित है। तो लिखने की समस्या किससे होती है? सही जवाब हो जाएगा ए, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या। ठीक है, डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या। अगला प्रश्न है, भाषा के कौशल हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा बी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिनका प्रयोग अपने विचारों, भावों आदि की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। भाषाई कौशल का संबंध भाषा के 4 कौशलों से है। कौन कौन? श्रवण अर्थात सुनना, वाचन बोलना, पठन पढ़ना, लेखन लिखना।
अगला प्रश्न है, शब्द के अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, तो सही जवाब हो जाएगा सी। वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों को बार बार टोकने से सही जवाब हो जाएगा सी। बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मौन पठन में मुख्यतः सही जवाब हो जाएगा सी। ग्रहण अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? सही जवाब हो जाएगा ए। पढ़ी गई सामग्री का तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। अगला प्रश्न है, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कहलाता है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, संकेतिक मिश्रित करना। अगला प्रश्न है, पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा 75 का सी। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि? सही जवाब हो जाएगा डी, इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता एक समस्या नहीं अपितु साधन है, या सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? सही जवाब हो जाएगा बी, कोठारी कमीशन ने। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उसमें डॉट विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सही जवाब हो जाएगा डी, गद्यात्मक कौशल। अगला प्रश्न है, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षक शिक्षार्थी को उसकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने, अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उसके विचारों को सम्मान दें। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिखित कार्य के आकलन में सही जवाब हो जाएगा 80 का सी, वर्तनी। अगला प्रश्न है, बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा सी, परस्पर वार्तालाप। अगला प्रश्न है, विशेष क्षमता वाले बच्चे की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। तो सही जवाब हो जाएगा ए, विचारों की मौलिकता। रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सही जवाब हो जाएगा सी, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि संसार में किस लिपि के नाम से जानी जाती है? सही जवाब हो जाएगा ए, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? सही जवाब हो जाएगा डी, पाली। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही जवाब हो जाएगा 86 का सी, देवनागरी। अगला प्रश्न है, देव भाषा कौन सी होती है? सही जवाब हो जाएगा सी, संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, 22 भाषाएं। किस भाग में? भाग 17 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? सही जवाब हो जाएगा बी, अनुच्छेद 343(1). ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं, भारत को ध्यान रखना। भाग 17 में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, लेख जो है ये भाषा का अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, वाणी अस्थायी होती है और डॉट भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। सही जवाब हो जाएगा सी, लिखित। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक होता है। दूसरा, देवनागरी में विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता होती है। तीसरा, देवनागरी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो पहले आप ध्यान रखेंगे, दाईं से बाईं ओर ये गलत हो गया, क्योंकि हम लोग इधर से लिखना शुरू करते हैं
और आगे बढ़ते जाता था, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। गलत हो गया। अब देखिए 3 किस्में किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, गलत हो गया। तो मतलब सही कौन सा हुआ, तो ए सही हो जाएगा, 1 और 2। इस तरह से आप लोग प्रश्नों को पकड़ने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में सही जवाब हो जाएगा सी, आंशिक संबंध होता है। अगला प्रश्न है, अक्षरों के उच्चारण करने में जो समय लगता है उसका नाम क्या है, सही जवाब हो जाएगा डी, मात्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अयोगवाह किसे कहा गया है, सही जवाब हो जाएगा बी, विसर्ग। अगला प्रश्न है, भाषा की मनुष्य की डॉट डॉट और मनुष्य के डॉट डॉट के साथ गहरा संबंध होता है, सही जवाब हो जाएगा सी, अस्मिता और विचार। अस्मिता विचार, भाषा की मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार से के साथ गहरा संबंध होता है। अगला प्रश्न है, फा बा किस प्रकार के वर्ण हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, होट ओट। स्पर्शी व्यंजन कुछ होते हैं जैसे का खा गा गा, देख लीजिएगा। संघर्षी व्यंजन स स हा ख फ जा। इसी तरह से स्पर्श संघर्षी व्यंजन च छ ज झ। नासिक व्यंजन अंगा इया अड़ा ना। पार्श्विक व्यंजन ला। प्रकंपी व्यंजन रा। उत्क्षिप्त व्यंजन ड ढ। अर्धस्वर व्यंजन या वा। सारी चीजें आपको याद हो तो अच्छा रहेगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, 41। वैसे 36 है, ठीक है, सॉरी 39 है, लेकिन इस तरह से अगर आप देखेंगे टोटल देखेंगे व्यंजनों की कुल संख्या जो होती है 41 होती है, ठीक है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ, ये व्यंजन है, आ ए ई स्वर है। तो कितने स्वर हैं हम लोग देख भी चुके हैं, 11 स्वर हैं, ठीक है, 11 स्वर हैं, 41 व्यंजन है। अगला प्रश्न है, उष्मा महाप्राण वर्ण है, तो सही जवाब हो जाएगा डी, श। जिससे ज्यादा आवाज निकले उसे उष्मा कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में इस जगह पर आप क्लिक करते हैं तो आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे हिंदी, जहां आप सारी वीडियो देख सकते हैं। क्लियर है। अगला जो हम लोग टेस्ट देखेंगे इसका पार्ट 2, यूनिट 2 का 305 अर्थात हिंदी का ही यूनिट 2 का पार्ट 2, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।